मुर्दाबाद 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 केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल बाहर आएगा तो पब्लिक हटने दो तो पब्लिक मारेगी उसको। फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो। त्रिलोकपुरी क्षेत्र इतना है, जनता को त्रिलोकपुरी क्षेत्र इतना है कि अपने आप इंसाफ कर लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। एक समय होता था जब घर में जन्मी बेटी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता था, बेटी को प्यार का प्रतीक माना जाता था, आज भी माना जाता है, लेकिन किसी और ही नज़र से ये नज़र वो नज़र है जो लगातार बढ़ते अपराधों को बुन रही है। अंकों का ज्ञान हो, इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। घर पर होटल जैसा स्वादिष्ट खाना बने, इसके लिए HM का डिप्लोमा लेना होता है। लेकिन बात हो जब रेप बलात्कार की तो टीवी का चैनल बदल दिया जाता है। जाहिर है हर किसी को ना ये खबर सुनी जाएगी और ना ही देखी जाएगी। अभी दिल्ली कैंट की चीता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और मामला मयूर विहार के त्रिलोकपुरी ब्लॉक 22 से सामने आई है। जैसे इस घटना के बारे में पता चला, वैसे ही नेशनल इंडिया न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। आइए जरा सुनते हैं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। त्रिलोकपुरी क्षेत्र इतना है, जनता को त्रिलोकपुरी क्षेत्र इतना है कि अपने आप इंसाफ कर लेगा। इतना है इंसाफ अपने आप हम करना चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और ऐसा दुष्कर्म जो हुआ है वो दूसरी बच्ची के साथ ना हो। अभी दिल्ली कैंट का हादसा देख करके अभी वो आग भी ना बुझी थी और वो आग में दूसरी आग इसने डाल दिया, इसको जरा सा डर नहीं हुआ। जला दो जिंदे को, जला दो चौक पे, जिंदे को जला दो। आपने सुना, प्रदर्शन कर रहे लोग सिर्फ दोषियों को फांसी की मांग कर रहे हैं। बहरहाल त्रिलोकपुरी 22 ब्लॉक में घटित हुई इस घटना की जानकारी बुधवार को 11 बजे पुलिस को अस्पताल में आए कॉल के जरिए मिली, जिसके बाद पीड़ित परिजनों से बच्ची के साथ हुई बलात्कार का आरोप तमिलनाडु के रहने वाले 34 वर्षीय पड़ोसी पर लगाया है। आपको बता दें कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसे मिठाई दिलाने के बहाने कमरे में ले गया और बच्ची के साथ रेप किया। आरोपी ने बच्ची को इस बारे में किसी को कुछ न बताने की कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। बच्ची को गंभीर चोटों के कारण इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अब उसे बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह के लिए एम्स भेजा गया है। मयूर विहार थाने में परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन एक सवाल आज देश के हर नागरिक के जहन में है, आखिर इस तरह से घटना बहुजन बेटी के हिस्से में क्यों जाती है? हाल ही में दिल्ली कैंट गुड़िया के साथ रविवार 1 अगस्त 2021 को जो हुआ, उससे पूरी दिल्ली शर्मसार है। 7 जून 2021 की वो तारीख यूपी के बरेली जिले के इज्जत नगर इलाके में एक बहुजन लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार किया गया। 16 अक्टूबर 2020 प्रतापगढ़ के मानिकपुर में एक बेटी के साथ मायके जा रही बहुजन बच्ची महिला के साथ दरिंदे ने दुष्कर्म किया। और सबसे चर्चित रेप कांड 26 सितंबर 2020 हाथरस में 20 साल की गुड़िया की सामूहिक बलात्कार और बेरहमी से पिटाई के बाद जीभ काट लिया जाता है। अब जरा बताइए, जब ये बीजेपी सरकार आई थी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढिढोरा पीट रही थी, लेकिन बीजेपी के कई दावे वादे और नारे खोखला साबित हुआ। क्या आपको मालूम है बहुजनों के साथ किन किन बातों को लेकर जुल्म होता आ रहा है? दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने अभी वॉल पर शेयर करते हुए लिखते हैं, बहुजन की हत्या या पिटाई इन वजहों से हो सकती है: मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ना, बुलेट की सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना या जूते पहनना, खाना टच करना, पानी का हैंडपंप छूना, मंदिर प्रवेश करना, देवता को छूना, गाय की चमड़ी उतारना, सीवर में उतरने से मना करना, IIT में सिलेक्शन होना, दूसरी जाति में प्रेम या शादी से ऐसी घटनाएं होती है जिसका शिकार सिर्फ बहुजन होते हैं, सिर्फ बहुजन। इस बात को मैं ठहर के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि सवर्ण जाति के लोगों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया गया। कभी आपने नहीं सुना होगा कि सवर्ण जाति के बेटी के साथ रेप किया गया। बिल्कुल नहीं, और सुनेंगे भी नहीं। आगे मैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा और अब तक कितने रेप केस दर्ज हुए हैं, NCRB का आंकड़ा क्या कहता है,
उस पर भी हम जरा जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुन लेते हैं। तो अब ये दोबारा कांड करा तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पहले भी एक बार इन्होंने छुड़वा लिया, ये केस को रफा दफा कर दिया कि जिसने करा, पुलिस वालों ने करा, किसने करा, लेकिन वो बाहर आ गया, उसने दोबारा भी ये कांड कर दिया। ठीक है, अब वो बाहर नहीं आना चाहिए। हमारी मांग ये है, लोगों की मांग ये है कि वो बाहर अब बाहर नहीं आना चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल बाहर आएगा तो पब्लिक अत्याचार तो पब्लिक मारेगी उसको, या तो वो बिल्कुल खुले नहीं चाहिए मस्की, ये तो पब्लिक को दे दो उसको। आप इस वक्त त्रिलोकपुरी 22 ब्लॉक के स्थानीय निवासी को सुन रहे थे। किस तरह लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स डे के ठीक 2 दिन बाद भारत में एक और बेटी की जिंदगी को बेरहमी से कुचल दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 वर्षीय बहुजन लड़की के साथ कथित तौर पर सवर्ण समुदाय के 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था और उसी शारीरिक रूप से बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। इसके 15 दिन के बाद पीड़िता ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में यह 5वीं घटना है जिसमें किसी लड़की के साथ बलात्कार के बाद क्रूरतापूर्ण ढंग से हत्या की गई है। इनमें से 3 लड़कियां बहुजन समुदाय से है। अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में हर दिन बलात्कार के 88 मामले दर्ज किए गए। साल 2019 में देश में बलात्कार के कुल 32,033 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 11% पीड़ित बहुजन समुदाय से है। बहुजन समुदाय की महिलाएं ज़्यादा असुरक्षित हैं। वो अपनी जाति की वजह से काफ़ी सामाजिक दबाव झेलती है। बलात्कार के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने में भी झिझकती है। अगर वे FIR दर्ज कराने की हिम्मत करे भी तो ज़्यादातर पुलिस थाने में कोई उनकी बात नहीं सुनता। पुलिस के उनके प्रति ये उदासीनता ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि वे बहुजन जाति से है। अब वक्त आ गया है कि हर स्तर पर पुलिस के लिए लैंगिक संवेदनशीलता अभियान चलाया जाए। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार फिर जो घटना सामने आई, सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे रामराज कहा जाता है। 2019 में राजस्थान में करीब 6,000 केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में 3,065 बलात्कार के मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुजन समुदाय के प्रति यौन हिंसा में वृद्धि देखी गई है, जहां इसे उत्पीड़न के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार के जितने केस दर्ज हुए उनमें से 18% पीड़ित बहुजन महिलाएं हैं। ये संख्या राजस्थान में दर्ज मामलों से करीब दोगुनी है। NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के बलात्कार का खतरा 44% तक बढ़ गया है। संस्था के आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2019 के बीच पूरे भारत में कुल 3,13,289 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को जरा ठहर कर देखिए और बहुजन है तो इस सरकार पर लानत भेजिए, क्योंकि भारत में हर दिन 10 बहुजन महिला के साथ रेप होता है। ये वो मामले हैं जो थाने में दर्ज किया जाता है, वरना कई मामले तो दर्ज भी नहीं होते। बहरहाल कठवा में मासूम की क्या गलती थी, उन्नाव में बच्ची की क्या गलती थी। एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचिए और ये भी सोचिए कि बीजेपी सरकार में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है वो कितना साकार हुआ। लिहाजा उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है। सभी राजनीतिक दल जनता से झूठे दावे और वादे भी करेंगे, राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाएगी, लेकिन बहुजन बेटियां कब सुरक्षित होंगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है। ये सवाल करते हुए मैं आप पे छोड़ जाता हूं और जो लोग इस प्रोग्राम को अपने सोफे पे बैठकर देख रहे हैं उसको भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपके किए गए वादे और जो दावे हैं वो ध्वस्त है और ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।